3. देख नती। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम सुगर को देख पाते हैं। सुगर देखने में बिल्कुल फोफिया अंसारी जैसी थी, जिसे अगर कोई भी देख ले तो देखता ही रह जाए, और उसे देख देख कर ही शहर के लॉन्डो ने अपनी सेहत खराब कर रखी थी। सुगर को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, इसलिए वो अपनी डेयरियों को मेंटेन करके रखती है, पर कभी भी किसी को दुग्धपान नहीं कराती है। खैर, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सुगर इलीगल ड्रग्स बेचने का काम करती है, और इसके लिए ही वो आज अपने फ्रेंड के साथ एक होटल में आई हुई होती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका फ्रेंड उसे चीट कर देता है। इस वजह से सुगर पकड़ी जाती है और सुगर को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसकी मुलाकात रिच नाम की एक लड़की से होती है, जो पीलम नायिका होती है, और अत्यधिक पिलवाने की वजह से ही उसे जेल हो रखी होती है। लेकिन कुछ देर के बाद सुगर को निकाल लिया जाता है और उसे जेलर के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर वो जेलर उसे बताता है कि उसे 5 सालों की सजा हुई है, पर अगर सुगर अच्छे से बिहेव करेगी और सारे काम प्रॉपर करती जाएगी तो उसकी ये सजा कम भी हो सकती है। जिसके बाद इन सभी लड़कियों को ट्रक में बिठा करके मजदूरी कराने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें आने वाले 2 साल लगातार काम करना होता है, तभी इन्हें रिहाई मिलेगी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो अपने फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फॉरेस्ट इंसानों से बिल्कुल छिपा हुआ है और उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उनमें से एक लड़की का नाम नैन्सी होता है, जो बेकसूर होती है, पर जबरदस्ती उसे फंसाया गया होता है, तभी वो जेल की सजा काट रही थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर सही समय पर ड्राइवर उसे देख लेता है और उसे सजा देने के लिए वहीं पर पलटा करके उसकी बचाने लग जाता है। ये देख करके लड़कियां बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों की भी ऐसी ही सजा मिलती थी। दरअसल इस समय की जो पुलिस थी वो मुजरिमों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करती थी, उन्हें ऐसे ही किसी सरकारी खेतों में ले जा करके काम करवाया जाता था और उन लड़कियों के साथ बहुत बुरी हरकतें की जाती थी, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था। ट्रक एक जगह पर जाकर रुक जाता है, जिसके बाद एक एक करके लड़कियां उसमें से निकलने लगती हैं। यहीं पर पास में ही हम कुछ सैरिफ को देख पाते हैं, जो नई लड़कियों को आता देख करके बहुत खुश हो रहे होते हैं और अपनी अपनी लड़कियों को बांटने लग जाते हैं। इस बंदे का नाम ब्रेन होता है और यही इस जगह का इंचार्ज होता है। वो उन लड़कियों को समझाता है कि यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। इस खेत के चारों ओर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे आदमी हैं, और अगर फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ब्रेन ये सब कुछ उन लड़कियों की बॉडी को चेक करता हुआ और उनके कपड़ों के अंदर हाथ डालता हुआ कह रहा था, तो लड़कियां समझ जाती हैं कि वो कितने बुरे की बात कर रहा है। यहाँ पर लड़कियों के लिए एक दुकान भी होती है, जहाँ पर उन्हें उनकी जरूरत का सामान मिलता है और उन्हें काम करने के लिए ड्रेसेस भी मिलती हैं, जिनके पैसे उनकी सैलरी से काट लिए जाते हैं। अगले सीन में हम सुगर को खेतों में काम करता हुआ देखते हैं, पर उसे काम करना नहीं आता था। तभी वो एक सैनिक को अपने पास बुलाकर उससे काम सीखने लग जाती है। कुछ देर के बाद लड़कों से भरा हुआ ट्रक भी वहां पर आता है, जिनमें से एक एक करके लड़के नीचे उतरने लगते हैं, और तभी हम मोजो को देखते हैं। दूसरी तरफ कार्ला और सुगर अपना काम छोड़ करके लड़के ताड़ने लग जाती है। तभी कार्ला की नजर मोजो पर पड़ती है और वो उसे देखते ही कच्ची गीली कर देती है। अगले सीन में हम डॉक्टर विल को देख पाते हैं, जो वहाँ पर मजदूरों की जाँच करने के लिए आया था। दरअसल ये यहाँ का डॉक्टर होता है, जिसे मजदूरों की सेहत का ध्यान रखने के लिए रखा गया होता है। पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर विल का ध्यान मजदूरों की सेहत से ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट पर होता है, और वो स्पेशली लड़कियों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। और यहाँ की बड़े पपीतों वाली लड़कियां उससे बहुत डरती हैं, क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता है और उनके साथ तरह तरह की चीजें करता है। धीरे धीरे करके सुगर को वो बंदा पसंद आने लगता है जो उसे काम सिखा रहा था। उसका नाम रोडी होता है और वो डॉक्टर विल का ड्राइवर होता है। तो जब कभी भी रोडी लड़कियों को ले जाने के लिए वहां पर आता था, तभी सुगर उसे पकड़ करके एक कोपचे में ले जाया करती थी। ऐसे करके इनका प्यार और झेद दिन पर दिन बढ़ता जाता है और ये लोग छुप छुप करके ये सारे कार्यक्रम किया करते थे। उधर कार और मोजो का भी यही सीन था। वो लोग रात में जब भी मौका मिलता तुरंत तेल लगा करके जंगलों में पहुंच जाया करते थे, और मोजो कार्ला को मोजे देने लग जाता था। अगले दिन रोडी और सुगर जब जंगलों की झाड़ियों के पीछे पिलाई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मजा नहीं आता और वो सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस हो जाए। तभी वो रात में चुपके से विल के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि विल कहीं पर जा रहा होता है। तो वो उसके जाने के बाद उसके घर में घुस जाते हैं और उसके इतने सॉफ्ट बेड को देखने के बाद उनसे रहा नहीं जाता। तुरंत ही रोडी सुगर को अनबॉक्स करने लगता है और उसके सारे कपड़े हटाने के बाद जब वो आज दिन की लाइटिंग में उसका आइटम देखता है, तो भाई साहब उससे तो रहा ही नहीं जाता। हमेशा से बस उसको घनी रात की झाड़ियों के पीछे ही बेला था, पर आज 5 स्टार होटल जैसी जगह में उसके रसीले पपीते देख करके वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर उसे पलटा कर ठोकने लग जाता
है। इस चीज को सुगर भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, पर शायद सुगर की किस्मत को रोडी के हथियार में मजा नहीं आ रहा था, तभी तो वो सुगर की और अच्छे से मार लेती है। कैसे? वो ऐसे कि डॉक्टर बिल जो होता है वो समय से बहुत ज्यादा पहले घर पर वापस आ जाता है और उन्हें चटकाते हुए देख लेता है। वो हमेशा से सोच रहा था कि एक न एक दिन वो सुगर की लेगा, पर इससे पहले ही उसके ही ड्राइवर ने सुगर की पेल दी। ये देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है, तो अगले दिन वो दोनों को सजा देने का डिसाइड करता है, जहाँ पर सबसे पहले वो रोडी के हाथों ही सुगर को बंधवा देता है। हालांकि सजा देने के लिए खुद बिल यहाँ पर नहीं आता है, बल्कि वो ब्रेन से कहता है। ब्रेन की तो ऑलरेडी विल के ड्राइवर से भी फायर रहती थी और आज उसे एक अच्छा मौका मिला था, तो पहले वो ड्राइवर को नहीं बल्कि सुगर को सजा देने का डिसाइड करता है। रोडी के यहाँ तो सुगर को बांधने के बाद वो रोडी को एक हंटर देता है और सुगर को मारने के लिए कहता है, पर अब तक रोडी ने उसकी गुलाबी चाट रखी थी, तो वो उसके गुलाबी के नशे में चूर हो चुका था और वो अपनी बाबू को इस तरह से नहीं मारना चाहता था। इसलिए वो हंटर अपनी बाबू पर चलाने के बजाय सीधा उस पुलिस ऑफिसर पर ही चलाने लगता है, जिससे ब्रेन की फायर हो जाती है और वो अपनी गन निकाल करके रोडी को बहन की रोडी बना देता है। इसके बाद वो सुगर की भी लेने जा रहा था, पर सुगर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी रात जब सभी लड़कियां अपना ही गड्ढा खोदने में बिजी होती हैं, तभी सुगर चुपके से वहां से निकल जाती है और बिना आवाज किए जंगलों की तरफ भागने लगती है, क्योंकि आज उसने जो देखा था उससे एक बात तो समझ में आ गई थी कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर उसके भी फड़वे लगने वाले हैं। या तो कोई उसके गड्ढे खोद देगा या फिर सीधा उसे ही देगा। इसलिए सुगर यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। अगली सुबह ब्रेन जब चेकिंग के लिए आता है तो उसे पता चल जाता है कि सुगर यहाँ से भाग चुकी है और वो चारों तरफ अपने आदमियों को सुगर को ढूंढने में लगा देता है। उधर सुगर अभी भी जंगलों में ही भटक रही होती है, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। पर इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो हवा में उल्टा लटक जाती है। उसके पपीते भी एंटी ग्रेविटी में काम कर रहे थे। कुछ समय के बाद ब्रेन भी उसे ढूंढता ढूंढता वहां पर पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि ये ट्रैप ब्रेन ने ही बिछाया होता है। उसने जंगल के अलग अलग कोनों में ट्रैप बिछा रखे हैं ताकि कोई भी मजदूर यहाँ से भाग न सके। इस तरह से एक बार फिर से सुगर अपनी देने के लिए उसी नर्क में वापस आ जाती है और इस बार तो ब्रेन की झाड़ियां भी जली हुई होती है, तो वो सुगर की बहुत लेता है। और ये जगह ही कम नहीं थी कि जहाँ पर सुगर को देनी पड़ रही थी। इसके साथ साथ उसे डॉक्टर विल के लैब में भी ले जाया जाता था, जहाँ पर विल के एक्सपेरिमेंट दिन पर दिन ब्रूटल होते जा रहे थे और लड़कियों की तो देख के ही फट जाती थी। एक दिन कार्ला, मोजो और कुछ लड़कियां जंगल में एक पिलाई का सामूहिक आयोजन करने का डिसाइड करती हैं, पर जब वो एक अच्छी जगह देखने जा रही थी तभी उन्हें जमीन के अंदर कुछ इंसानी हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देख करके कार्ला और मोजो समझ जाते हैं कि हो ना हो ये हड्डियां लड़कियों की होंगी, जिन पर डॉक्टर विल ने उनकी डेरिया बढ़ाने वाला या फिर उनकी डिक्कियां बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसके फेल होने की वजह से इन लड़कियों के फड़वे लग गए होंगे। तो यहाँ से निकलकर वो सीधा डॉक्टर विल के पास पहुंचती हैं और उसे ब्लैकमेल करती हैं। ये सुनकर के बिल की फट जाती है, तो वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो कल ही प्रिंस से बात करेगा और उन्हें आजाद करा देगा। मोजो इस बात से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जंगलों में जाता है और वहां जाकर अपनी खुशी वाली पूजा करने लगता है। लेकिन इतने में ही ब्रेन का आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। उसे अच्छे से पीटने के बाद जब मोजो के अच्छे से फड़वे लग जाते हैं तो वो उसे अपने साथ विल के पास लेकर आता है। विल ने उसे एक जगह से बांध रखा था और वो उसे जिंदा ही जलाना चाहता था, क्योंकि उसने विल को धमकी देने की कोशिश की थी। बेचारे लौंडे के वो फड़वे लगा देते हैं और अगले दिन ब्रेन जब लड़कियों के पास जाता है तो उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों को अकेला छोड़कर भाग चुका है। पर लड़कियां उसे अच्छे से जानती थी और वो समझ जाती हैं कि वो कुछ झूठ बोल रहा है। पर कार्ला ये सुनकर के बहुत परेशान हो जाती है, तो वो गुस्से में ब्रेन की उंगलियां ही काट देती है। ब्रेन के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उससे अपने साथ ले जाते हैं। रात में सुगर और कुछ लड़कियां साथ में मिलकर के प्लान बनाती हैं और अपनी अपनी डेरियों को तैयार करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें कार्ला को बचाना था। रास्ते में उन्हें रिक नाम का एक सैनिक दिखाई देता है जो एक नंबर का प्यासा मानुस होता है। तो सुगर उसके पास जाकर के उसके हाथों को अपनी डेरियों में डाल देती है और फिर उसे अपने दूध का भोग लगवाने लगती है। वो बंदा भी दूध पीकर बॉडी बनाने में बिजी होता है, तभी वो लड़कियां चुपके से अंदर चली जाती हैं। यहाँ से वो लड़कियां बहुत सारा फ्यूल चुरा लेती है और दूसरी तरफ सुगर चुपके से विल के अड्डे में पहुंच जाती है।
जहाँ पर वो देखती है कि विल ने कार्ला को एक पिंजरे में बंद कर रखा है और नीचे से आग लगा रखी है। वो कार्ला के बड़े बड़े तरबूजों को भुनता हुआ देख करके मजे ले रहा होता है, पर तभी सुगर पीछे से उसके सर पर हिट करती है और विल वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुगर कार्ला को नीचे उतारती है और उसे पिंजरे से आजाद करती है। अब विल बहुत बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी तरफ हम बाकी की लड़कियों को देख पाते हैं जो उस फ्यूल को खेतों में डाल रही होती हैं और फिर उसके बाद पूरे खेतों में आग लगा देती हैं। इधर वो दोनों लड़कियां विल को गन पॉइंट करके जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही थी, पर तभी वहां पर ब्रेन आ जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता और वो लड़कियां उसे पेल पाल करके रामपाल बना देती हैं और आखिर में उसके भी फड़वे लग जाते हैं। उसकी मौत के बाद सुगर विल को एक जीप में बिठाती है और फिर वहां से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे बाकी की लड़कियां भी एक ट्रक में बैठ करके आ रही थी, पर इतने में ही विल के सैनिक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। भागते भागते कार्ला की जीप एक जगह पर टकरा जाती है। इस वजह से बेचारी कार्ला बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी और विल ये देख करके बहुत खुश होने लगता है, पर तभी कार्ला जीप में ब्लास्ट कर देती है और अपने साथ साथ विल के भी फड़वे लगा देती है। ये देख करके सुगर को बहुत बुरा तो लगता है, पर इससे उन्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है वहां से भागने का, तो वो सभी रुकते नहीं और कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। अगले सीन में हम उन्हें एक हाईवे पर देखते हैं और फाइनली वो जंगलों से बाहर आ चुके थे, जिसके बाद सुगर शहर में जाती है और यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी से रहना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, प्लीज ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको कभी भी हमारी वीडियो रिकमेंड ही नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी वीडियो रोज रात को 8:30 बजे अपलोड होते ही मिल जाएगी। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को अगर डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।